देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस की आज होगी, हाँ तीसरी क्लास, तीसरी होगी कि चौथी होगी? हाँ तीसरी क्लास होगी। अच्छा ओके, चलो तीसरी क्लास होगी। तो जो बच्चों की अगर पहली दूसरी क्लासेस नहीं है वो क्लासेस जरूर देख लेना। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों की नहीं होंगी, तो वो आप लोग जरूर देख लेना, है ना। बाकी पहले से आता है तो सोने में सुहागा, क्यों भाई? ये तो आइडिया हो गया होगा कि ये वाला फॉर्मूला कब लगता है। और इससे क्या आता है? एक्स और वाई यहाँ पे क्या है? स्पीड। एक्स और वाई यहाँ पे स्पीड है, और एक्स वाई यहाँ पे स्पीड है, और इन दोनों के लिए डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम। और टी डी मतलब हो गया टाइम का डिफरेंस। जितेंद्र भाई नमस्कार, जानते हैं इनको? प्रधान जी, अरे क्या बात है। क्या हुआ, इलेक्शन डिले हो गया इस वजह से आने फिर से? अच्छा, हमें लगा कि नहीं, तुम ये इलेक्शन की तैयारी बहुत करवाता है। कभी भविष्य में किसी को कोई चुनाव लड़ना हो तो आप, मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जैसे मोदी जी के पास अमित शाह हैं और उनके हैं, वैसे मेरे पास भी ऐसे लोग हैं। आप बताइएगा कहीं पे आपको आसपास कहीं लड़ना हो, जीतने कोई गारंटी नहीं, लेकिन आइडिया पूरा देगा। ठीक है, देखो तुम्हारा ऐड कर रहे हैं, है ना। तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे सब आप जानते होंगे। फिर एक फॉर्मूला थोड़ा हम लोग अभी अब तक, जैसे धारावाहिक आज स्टार्ट हुआ है तो नहीं होता अब तक, पिछले सप्ताह आपने देखा कि काजल ने कैसे उसको मारा, नहीं नहीं होता जैसे हम लोग देखते थे। अब कोई नहीं देखता ना, अब तो घर में लेडीज ही नहीं देखती, पहले बहुत होता था। मिहिर फिर से जिंदा होके आ गया। किसमें था? क्योंकि सास भी कई बहू में कुछ था ना, आपने देखा है ना? अनुपमा हमने देखा नहीं, लेकिन सुना है काफी अच्छा सीरियल है। हाँ देखो, इन्होंने बताया काफी अच्छा। शी फॉलो। तो अब बात आती है कि ये फॉर्मूला बेटा कब लगेगा? नहीं, ये है किस चीज का? नहीं, स्पीड का नहीं है बच्चा, ये औसत चाल का है। औसत चाल में जब दूरी समान होती है, जब दूरी समान होती है तो एक्स वाई क्या है? स्पीड है, और इन दोनों के लिए क्या है? औसत चाल निकालना हो तो ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब सर अगर ना चाल समान हो तो ये अपना मेन फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्यों? फिर आपने देखा कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से। फिर आपने देखा कि अगर मीटर पर सेकंड में हो, ठीक है, अब आगे यही था अब तक, यही था कि नहीं था? और मैंने इन बच्चों को एक शीट दी, उस शीट में मुझे लग रहा 35 क्वेश्चन थे। कितने थे? सॉरी, मैंने 5 कम बताए थे, 40 क्वेश्चन थे। वो 40 क्वेश्चन हमने प्रयास किए लगभग सब बताने का। इन लोगों ने न लगाया वो अलग बात है, लगाया आप लोग नहीं लगाए? लगाना चाहिए, लगाए? कितने लगाए? इन्होंने सारे लगाए। कितने लोगों ने सारे के सारे लगाए? हाथ खड़े करो। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम तो आ रहे हो रेगुलर तब भी नहीं लगा रहे हो। हरि प्रताप हो नहीं रही? अच्छा अच्छा ओके। संडे को तो आप एक्स्ट्रा काम करते होगे ना उन एमएनसीज में? संडे को सर एक्स्ट्रा काम होता है। आज हम लोग थोड़ा सा पहले बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, पहले सुनो, कहानी सुनो, क्या है सापेक्ष? सापेक्ष का भी मतलब होता है कंपेयर करना। जैसे कहते हैं ना, मैं इसके सापेक्ष अच्छा बात करता हूं, मैं इसके साथ सापेक्ष अच्छा बोलता हूं, मैं इसके सापेक्ष अच्छा पढ़ता हूं, मैं इसके सापेक्ष ज्यादा कलाकार हूं। नहीं समझ में आ रहा है? हर चीज में सापेक्ष का होता है, हम कंपेयर करते हैं, रिस्पेक्ट की बात होती है। जैसे ये एक स्थान है ए मान लो, ये बी मान लो, इनके बीच की दूरी हमने मान लिया 100 किलोमीटर। अब यहां से एक इंसान जिसका नाम है एक्स,
ये चला और इसकी स्पीड मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा बहुत आराम से। इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ये वाई है। दोनों लोग एकदम रेडी हैं चलने के लिए। कितने, इनका बीच का फासला कितना है? 100। और दोनों लोग एक समय पे चले, वो भी समय भी हम ले लेते हैं। मान लो ये चला 7 बजे। बेटा एएम का क्या मतलब है? सुबह। फुल फॉर्म क्या होता है ये नहीं पता है। एएम मतलब सुबेरे होता है, इतना पता है। एएम का मतलब पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सही जवाब है आपका। आपने सुना तो नहीं क्या है? एंटी मेरिडियन। आपने भूगोल जब पढ़ा होगा, अच्छा आपने पढ़ा ही नहीं जीएस, तो वहां पे ये सब चीजें डिटेल में बात करी होंगी जब हम टाइम जोन के बारे में बात करते हैं। और ये भी चला सुबह 7 बजे। अब जब दोनों एक साथ चलें तो ये बताओ, ये कंफर्म है कि दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे? पक्का? सब पॉजिटिव सोचना है, ये मानना है कि दोनों चल ही रहे हैं, चल रहे हैं, तब तक चलते रहेंगे जब तक इनका दोनों का मिलन। तो ये सामने एक सिचुएशन है, मैं चाहूं तो इसको सेंटेंस में लिखवा दूं, लेकिन मुझे लगता है आप सब लोग बुद्धि से प्रवीण हो, वो बात दूसरी की उसका यूज नहीं करते हो, लेकिन इतना तो आइडिया लगी गया। इशारे तो समझ ही जाते हो, ये सिर्फ इशारे ही है विष्णु। चलो, तो अब इसमें सबसे पहले कुछ बातें होती हैं। या तो क्वेश्चन पूछता है कब मिले, कब, और दूसरा होता है कहां। कब संबंध होता है व्हेन संबंध होता है टाइम से। ये होता है दूरी, मतलब प्लेस, तो ये लिंक होता है दूरी से। तो इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, एक्स वाई को कितने बजे मिलता है, कितने बजे मिलता है। दूसरा क्वेश्चन होता है एक्स वाई से कितना दूर जाके मिलता है। यस या नो? बहुत छोटे से प्यारे से क्वेश्चन, इसको आप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, मैं आपको शॉर्टकट पढ़ाने से पहले इसका एक बेसिक वर्जन जो मतलब हमारे जहन में होना चाहिए। ये क्वेश्चन है व्हाइट से जब हमने लिखा तो ये क्वेश्चन, अब इसके आगे जो कुछ मैं करूंगा सब सोल्यूशन का पार्ट हो। तो अब आप सब लोग बताओ मिलने का क्या मतलब होता है। कहते नहीं कि मिलन, जैसे ये दोनों लोग मिले, तो इस मिलने का मतलब क्या है बताओ। जब दो लोग, आप कल्पना करो आप हो और ये आपकी मतलब दोस्त है, ठीक है, आपको मिलने की ज्यादा जल्दी इसलिए आप भाग रहे हो, इसको ठीक है यार, कोई वैसा वो नहीं। यस, यही तो है भाई, स्पीड क्या, एफिशिएंसी। इसको लगता है यार मिलना है, इसको ठीक है, मतलब एक तरीके से मतलब हाँ बोझ। बड़ा अनुभव है इस बच्चे को, आप उम्र में मत जाना, एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने कहा प्रधानी का अगर इलेक्शन लेना हो या कोई इलेक्शन तो बताइएगा, मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हैं। अगर आपको कुछ कलाकारी का है तो वो भी मेरे पास ऐसे बच्चे हैं आपको उनका भी मैं आपको एक्सपीरियंस, ठीक है चलेगा, ऐड तुम्हारा भी देखो कर रहे हैं, है ना। तो भैया अब बात होती है, ये जब दोनों चले तो कहीं ना कहीं तो बीच में मिलन होगा। ये एक प्लेस मान लो आर, रेस्टोरेंट, यहां पे लोग मिले। और जब ये मिले तो मिलने का मतलब है कि जितना समय इसको यहां से यहां तक लगा होगा उतना ही समय इसको यहां से यहां तक लगा होगा। क्या ये बात आपको ये हजम हो रही है? नहीं बात समझ में आ रही है? ये तो दोनों लोग 7 बजे चले, जब मिले तो दोनों लोग घड़ी पहन रखे थे और दोनों की घड़ी में समय सेम होगा कि अलग अलग होगा? कुछ भी समय अपने दिमाग में ले आओ, मान लो 8 दोनों में बज रहा है, तो इसके अलावा 1 घंटा ये भी चले, 1 घंटा, तो समय क्या हो गया, समय क्या हो गया, सेम। अब माना ये दूरी x किलोमीटर दूर जाके मिले, तो ये कितना मिलेंगे, x तो हमने पहले ही से नाम ले रखा है, कोई बात नहीं, शाबाश बेटा a। ये 1 किलोमीटर दूर जाके मिले, शाबाश। 100 माइनस a होगा कि a माइनस 100 होगा? हाँ, क्योंकि जब भी हम लोग इधर से लिखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, 100 टोटल है, 100 में से एक खत्म, तो कितना बचा? ऋषि बेटा ठीक हो? ठीक।
तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस। अब आप बताइए A/20, बेटा बताओ शिवांगी, ये किसको बता रहा है? A/20 किसको बता रहा है? खुशबू। ए से आर तक के आपने सही बताया, आप परेशान ना हो, बस हमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और टेंशन में बताया, हमने तो बताया तो यही था, सही बताया। ए से आर तक का लगा समय, किसको? एक्स को। ये क्या है? बी से आर तक का लगा, और ये दोनों समय आपस में क्या होंगे? हल कर लो। फोर इधर आ गया। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसी के जस्ट आगे नीचे सॉल्व करने लगते हैं। नहीं, ऐसे एरो बनाओ और ए बराबर, ऐसा कोई काम ना करना, आपके रजिस्टर में जगह इसके आगे ऐसे एरो बना के ना नोट करना। समझ में आ रहा है? एरो नहीं बनाना है ना। तो ये 80 क्या आया, आप बताइए? किलोमीटर प्रति घंटा आया कि घंटे आए? शाबाश। कहां से लाते हो ये टैलेंट? आप बताओ ये क्या निकला? ए हमने क्या माना था? दूरी, मतलब माना दूरी है, लेकिन इसको आपने टाइम बोल दिया, कैसे? ये क्या आया? डिस्टेंस। कहां से कहां तक? अगर कहा जाता एक्स ने ए से कितनी दूरी चल के बी को मिल रहा है, कितना? 80। तुम बताओ बेटा। हाँ, बी कितना दूरी चल पाया होगा? नहीं, तुम तो बहुत दिन बाद आ रहे हो, बात करेंगे, परेशान हो, पूछेंगे काहे नहीं आ रहे हो। हाँ, तब तक दिमाग में रखो कि कब बोलेंगे, है ना। हाँ, 20 कैसे पता चला? सर पीछे भैया ने बता दिया 20। ऋषि बताओ 20 कैसे पता चला? हाँ सही है, और क्या, मैथ कॉमन सेंस। पूरी 100 है, 100 में 80 चल चुका है, तो कितनी बची? तो ये अगर पूछता कि एक्स ने कितनी दूरी चली है, तो आंसर कितना होता? 80 किलोमीटर। ठीक है, ये 80 किलोमीटर दूरी आ गई, ये कितनी आ गई? 20 किलोमीटर। बेटा आप बताइए, पेन को मत चलाइए, ये बताइए समय कैसे निकालेंगे? हाँ, प्रयास करिए। 80 किलोमीटर बटे 20 सही जवाब है। अगर हमें टाइम निकालना है तो 80 अपॉन, बेटा ये बताओ ये टाइम किसका निकला? किस, और अगर बी का निकालना होता तो कितना आता? नहीं, 4 इसका भी आ रहा है, 4 उसका भी आ रहा है, तो सेम टाइम आना ही था। जैसे मैं पूछा बी का कितना है, तो तुरंत आंसर क्या होना चाहिए? 4। पक्का? 100%। हरि प्रताप, जब दोनों मिलेंगे तो उस समय दोनों की घड़ी में टाइम कितना हो रहा होगा? 11। कैसे पता चला? हाँ, 7 4, 7 4 कितना हो रहा है आजकल? 11 हो रहा है, तो कितने बजे मिलेंगे? टाइम अगर पूछता कितने बजे मिलेंगे, तो आंसर कितना आया? मैंने आपको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया, कितना दूर जाके मिलेंगे और कितना बजे मिलेंगे, और कितने दूर में होश से काम करना। अगर उसने एक्स का पूछा है, मान लो तुम मारे झोंके में तुमने सॉल्व किया, 80 आ गया, तो बोले पहला ऑप्शन 80। सर गजब का आपने पढ़ा, मेरा तो वहीं पे 80 पहला ऑप्शन था। हमने कहा था, उसने पूछा था बी का, अरे सर क्या बताएं। फिर क्या कहोगे? सर आपने पढ़ाया बहुत सही था, लेकिन हम ही बैल थे दिमाग से। पक्का? लाओ रजिस्टर में नोट कर दे रहा हूं सबका। ऋषि नोट कर लोगे? लाओ जितेंद्र, तुम लाओ रजिस्टर, तुम प्रधान आदमी, मतलब
हाँ बेटा, इसके बहुत मेथड है, पहले ये हम बता दिए हैं, और भी मेथड है, अभी हम बता रहे हैं। अभी तो हमने एक स्टार्ट किया। जो बच्चे नहीं आए थे, जिनको सीट चाहिए चनाना रखने के लिए, तो वो लोग ले सकते हो। रोटी रखने के लिए पराठा रख के खाना है। और कितने लोगों को चाहिए? किसको नहीं मिली? सबको मिल गई सीट? किसको? तुमको नहीं मिली? दे दो इसको, कभी कभी तो आता ही 15 दिन में एक बार आ जाता है सीट लेने, दे दिया करो। बेटा आप क्यों नहीं आ रहे थे, क्या कारण था? हाँ, अच्छा अच्छा। तो प्रियांशु, तुम भागवत कहने भी लगे क्या? हाँ, तुम्हारी यार बड़ा समस्या है तुम। आ गए थे? सही टाइम से सोया करो, सही टाइम से उठा करो, ऊट पटांग की चीजें खाया ना करो। ये जो ओमोज मोमोज चाउमीन, पानी बतासा, गर्मी में वो हाथ से डूबा हुआ वो पानी जब खाते हो तो उसका अलग ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन भाई वो है खराब इस समय, थोड़ा मौसम सही। हाँ हाँ, मतलब इसलिए आप लोग सब लोग फर्क पड़ता है, हम लोग लगता नहीं क्या फर्क पड़ता है ना, समझो तो वही तो कर सकता है। अब बाकी अगर महीने 2 महीने में एक बार कर भी लिया इसी घटना है तो फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हम लोग एंटीबॉडीज एकदम प्रिपेयर होती हैं लड़ने के लिए, है ना। यही तो ऐसा सिस्टम बनाया भगवान ने कि हर चीज रेडी है तैयार लड़ने के लिए, लेकिन अब आप बहुत ही ज्यादा करोगे तो उसके भी अपनी सीमाएं हैं। क्या क्या नोटिस किया इस क्वेश्चन में कि जब दो लोग चले थे तो एक ही दिशा में, एक दिशा में नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों लोग एक ही टाइम पे चले। यस या नो? ये मैंने आपको जो मेथड सिखाया है ये स्कूल का मेथड है, तो अगर ये किसी को ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। हर एक को आ गया? बहुत स्लो ढंग से बताया क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए हल्का सा मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ। सभी चैप्टर आराम से पढ़ाने का प्रयास होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही आराम से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपकी चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। अब बात होती है कि सर सब कुछ क्लियर हो गया, अब आइए इसका दूसरा मेथड बात करते हैं। ये नोट हो गया सबका? पक्का? बेटा आपको कुछ पूछना है? हाँ पूछो। नहीं, इसमें पूछ रहे हैं। सीट तो बेटा जब तक हम पूरी सीट हम खुद नहीं लगा लेंगे हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। ऐसे कैसे पूछ लोगे, है ना। होशियार है हम भी, है ना। हमने अभी सीट जो दी है वो लगाई नहीं है, वो तुम पूछ लोगे तो कैसे बता देंगे। वही तो, पहली सीट तो अभी हमने नहीं लगाई, पहले समझो। जिसको पूछना है पहली सीट के क्वेश्चन, थोड़ा रुक जाओ, अभी टाइम नहीं मिला है, कल आईपीएल था, अब हम उसको पहले लगाएंगे और फिर बताएंगे। हाँ, जिता रहे थे, अरे जिता तो यार मतलब आरसीबी कोई, सब लोग जिता रहे थे, हम भी जिता रहे थे। तुम किसको जिता रहे थे? मुंबई इंडियंस को? बहुत बढ़िया। वही क्वेश्चन है, मेथड दूसरा यूज कर रहा हूं, इसलिए फिर से मुझे सब कुछ लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बात समझिएगा बहुत अच्छे से ध्यान से। जितेंद्र केवल सामने देखना और बताना इसकी स्पीड क्या थी, नीचे मत देखना। एक्स स्पीड थी, लो। ये तुम लोग बेटा सुबह सुबह उठ के कुछ मेडिटेशन वगैरह किया करो। कितनी थी?
हाँ बाकी तो देख, बाकी तो बहुत कलाकार हैं, खोपड़ी ऊपर थी, ऐसे हल्का नीचे किया, अपनी कॉपी तो नहीं दिख रही थी, पड़ोसी दिख गए यार, अब 20 है ना, ऐसे किया ना। बताओ 5-10 मिनट हुए, तुम बताओ 20 भूल गए हो। अब इसमें चिंटू टाइप के लोग बैठे हैं, इसका देख चुके हो, नहीं पूछेंगे, ये तो देख चुके हो ना, है ना, किसकी सीट क्या है। फिर से वही सब क्वेश्चन है कि कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। तो एक चीज आपको बताएं, ये बात तो क्लियर है कि यहां पे मिले, और मिलने का क्या मतलब होता है, समय। अब वाइट हो गया सोल्यूशन का पार्ट, समय समान है। मैंने अब तक के धारावाहिक में आपको एक चीज नहीं बताई जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई थी, कि जब जब दूरी समान होती है तो जो रेशियो स्पीड का होता है उल्टा रेशियो किसका हो जाता है। बहुत बढ़िया चीज पढ़ाई, भले आपको समझ में कम आई, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, नहीं आई समझ में। आज कुछ और एक्स्ट्रा ले लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर और डिस्टेंस इक्वल्स टू, ठीक है। अब समझो कितने फॉर्मूले लिखे हैं, चलो खैर। अगर कभी टाइम कांस्टेंट हो, ये कॉन्सेप्ट है, लिख लेना साइड में, अभी नहीं। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नियत, फिक्स। व्हेन को बोलते हैं जब, समय है नियत, ठीक है। अपना अरेंज कर लें, जंबल मैंने बोल दिया, ऐसे नो, ठीक है। तो उस केस में स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। सर अगर जो रेशियो डिस्टेंस का होगा क्या वही स्पीड का होगा, यस। कब, तो सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन में कि टाइम सेम है कि, जब सेम होगा तो इसका हम लोग यूज करेंगे, लगाते हैं बुद्धि, बेस्ट अप्रोच, बेस्ट। टाइम सेम है दोनों के लिए, है कि नहीं सेम, और जब टाइम सेम है तो जो रेशियो स्पीड आएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करने के बाद ये रेशियो किसका बन जाएगा, शाबाश। और फिर यही क्या हो जाएगा, क्यों यही दूरी का हो जाएगा, क्योंकि टाइम, इसका मतलब अगर ये 4 चला तो ये 1 चला, और आप बताओ 4 और 1 टोटल जोड़ 5 होता है, और इनकी टोटल दूरी जो है वो तो क्वेश्चन में ही दी थी, तो मुझे हरे से लिखना है, नहीं दी थी 5 बराबर, नहीं ये तो सोल्यूशन है, सफेद से लिखना है, 40 मतलब 80 किलोमीटर दूरी आ गई। तरीका समझ में आया, यस या नो। टाइम सर कैसे निकालेंगे, टाइम का जब दूरी आ गई तो टाइम निकाल लोगे। बताओ सेकेंड अप्रोच आ गया कि नहीं आ गया, हरि प्रताप समझो आराम से, कर लो नोटिस को भी। सुबह तुम्हारा भाई आज फिर फाइनली गायब हो गया, अच्छा अच्छा। जिम विम तो नहीं जाता है, हाँ तो गर्मियों में तो होता रहता है कभी। बहुत सोचने से भी चेस्ट में पेन होता है, नई एज पे जो बहुत बच्चे सोचते रहते हैं कि यार ये एग्जाम निकालना है, भारत का राष्ट्रपति बनना है, ये सब बड़ी बड़ी बातें काम नहीं करते हैं, तो उस केस में भी बड़ा प्रेशर आता है कि उधर डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करनी है, मतलब है ना, और मेलोडी से तो बात ही करनी है। तो इस वजह से भी बड़ा तनाव होता है। हाँ नहीं, अच्छा वे में।
बेटा इसके पीछे साइंस है, थोड़ा बहुत विज्ञान हमने पढ़ा रखा है। जब एक साथ बहुत सारी थॉट आके जाके क्लैश करती हैं, वो चाहे अच्छा हो चाहे खराब, अच्छे में भी, अब जैसे ये अच्छा ही तो सोचना है कि मुझे एसएससी का पेपर निकालना है, मुझे उधर रेलवे का भी निकालना है, ये तो अच्छा ही सोचना है, लेकिन एक साथ साइमल्टेनियसली तो जाके वो क्लैश करती है। फिर वो हमारे कुछ नहीं, सब खेल ब्लड का है, वो फ्लक्चुएशन होता रहता है, फिर उलझने शुरू हो जाती हैं। हाँ। इसलिए जिनका भी कोई एग्जाम नहीं है, बस केवल उन्होंने जिंदगी शुरू करी कंपटीशन में, बस आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, बहुत फ्री होके पढ़ो। आप सबसे गोल्डन एरा में जी रहे हो, क्योंकि आपका भी कोई पेपर नहीं है, एकदम फ्री होके आप पढ़ सकते हो। पेपर जब लगे होते हैं पढ़ना, वो एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो सेकेंड फेज आता है। फिर उसके बाद एक खतरनाक फेज आता है कि आप पढ़ रहे हो, पेपर भी दे रहे हो, लेकिन वो पेपर निकल नहीं रहे, फिर वो खतरनाक फेज होता है। और फिर उसमें भी अगर टाइम बढ़ जाता है तो फिर वो एक्स्ट्रा खतरनाक आ जाता है। तो ये जो बिगनर बच्चे हैं, वो जो जिनको लग रहा है अभी मेरा तो कोई पेपर ही नहीं, हम लाओ कस के इंस्टाग्राम चला ले, हम कस के फेसबुक चला लें, भगवान ने तुमको अभी से चेता दिया कि बच्चा पढ़ लो, अगर इसने ये टाइम आपने वेस्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उसमें भी अगर आपने स्टार्ट किया है तो शुरुआत के 3 4 5 महीने अगर खराब चले भी गए तो ज्यादा टेंशन लेने लेना है, लेकिन वो सालों चले गए तो फिर समस्या आती। हो गया। अब ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, इसको समझना। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जिस जो हमने लिखा था वो अभी तो हमने बताया नहीं, अब उसकी बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर देते हैं, जिससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप उतनी देर से इन्वॉल्व हो। ये आपको, ये मेडिटेशन चल रहा है, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। आप फोकस कर पा रहे हो। वो लोग कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? दिमाग में बहुत विचार चल रहे हैं। जिनको खाना बनाना उस समय यही चल रहा है कि आज जाके क्या बनाना, सब्जी तो रखी नहीं। समझो, तो ये विचार बहुत सारे चल रहे हैं। अब देखिए, ये एक्स है, ये वाई है। बेटा हरि प्रताप, कहाँ चले गए वो आदमी? हैं, बस इस बार बनाया नहीं, वो तो शुरुआत में बना। अब देखो, स्पीड का कॉन्सेप्ट ये होता है, जब एक ही समय पे दो लोग मूव करते हैं और एक ही दिशा, मतलब बार बार एक ही दिशा क्यों निकल रहा है, गर्मी चढ़ रही, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे, इसे कहते हैं एक दूसरे की तरफ, ये भी समझ लो। हमने 2 बार बोला गलत, एक ही दिशा मतलब एक ही दिशा, ये गलत है। एक ही दिशा क्या होगा, ये या ये क्या होगा, और ये हो गई। बचपन में लोग, टीचर लोग पीटी ऐसे ही कराते। पीटी आपने नहीं किया होगा, किया है तो अच्छी बात है। तो बेटा इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। इनके बीच का गैप आपको दे रखा है, बीच का गैप 100 दे रखा है। तो एक यहाँ पे एक ट्रिक बन जाती है, सोल्यूशन बता रहा हूँ। जब भी दो लोग एक ही मतलब फिर से गड़बड़ निकल गया यार, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक को रोक देते हैं, तो दूसरे की चाल पता क्या हो जाती है, जोड़ देते हैं। रट लो रट लो रट लो। एक को रोक, सर अगर इसे रोक दे तो इसकी स्पीड S2+S1 हो जाती है। हाँ बेटा हो जाती। काहे हो जाती, बात की बात है, पहले हो जाती, बराबर है बात है। तो बस रोक दो इसको। जैसे इसको रोका तो ये इंसान यहीं पे खड़ा रह गया। रोकने का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। यस है नो, रेस्ट पोजीशन। तो बताओ इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अब मिलने वाला टाइम निकालना है, टाइम। और जब ये रुक ही गया तो इसको बताओ, ये रुका है, अब इसको, ये जो चल रहा है किस चाल से चल रहा है, 25, और दूरी कितनी है, 100/25। तो इस मेथड से आपने सबसे पहले क्या निकाला? इससे पहले दोनों मेथड से आपने क्या निकाला? पहले डिस्टेंस निकली थी, लेकिन ये मेथड आपको पहले टाइम दे देता है। और कितनी जल्दी टाइम दे दिया। ज्ञान भले कितने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर वही ज्ञान का फायदा ही नहीं हुआ।
अगर आपको ये क्वेश्चन आया, टाइम निकालना था, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, एक को रोको, इसको जोड़ो, टोटल डिस्टेंस 100 हो गई। और आपको बताना चाहूंगा ये जो 25 किलोमीटर है ये क्या है, ये इसको ऐसे बोलते हैं स्पीड ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हिंदी वाले समझ लेना, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष x की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप तुमको थोड़ा फील कराते हैं, जब हम लोग बोलते हैं 20 है, तो पता 20 भी किसी के सापेक्ष बोली जाती है। जैसे हम लोग कहते नहीं, जैसे मैंने कहा मैं अभी बाइक, मुझे लेट हो रहा था तो मैं बाइक अभी चला के आया हूं लगभग 70 की स्पीड से, तो 70 की स्पीड किसके सापेक्ष हो रही थी? हर उस इंसान के सापेक्ष जो रेस्ट पोजीशन में थे। नहीं बात समझ में आ रही? लेकिन जो मेरे बगल में 40 की स्पीड से चल रहा है उसके सापेक्ष मेरी स्पीड चेंज थी, जो अपोजिट आ रहा है वो 30 की स्पीड से उसके सापेक्ष स्पीड चेंज थी। मेरे जो कार से बगल से निकल रहा है 130 की स्पीड से उसके सापेक्ष अलग थी। तो मैंने जो 70 बताई वो किनके सापेक्ष से थी? हर उस इंसान के सापेक्ष जो खड़े थे, जो खड़े होकर हमको देख रहे थे। अरे ये निकल गया है 70 की स्पीड से, क्या नहीं समझ में आ रहा है? हर पेड़, हर चिड़िया, हर इंसान, यस या नो? इसको समझो आराम से। ये आप बैठे हो आपके हिसाब से 20 से दौड़ रहा है, आप बैठे हो आपके हिसाब से, यस। देखिए तुम इसको फोन लगाओ, तुम्हारे सामने जो दौड़ रहा है किस स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसका आंसर होगा अरे यार 25 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो तुम कहोगे पगला गए हो क्या, हमको तो 20 दिख रहा है। बोले वही तो, तुमको 20 दिख रहा है लेकिन 20 नहीं है, 25 की, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ। थोड़ा फिजिक्स को अगर आप इन्वॉल्व करो, इसका मतलब हो गया 1 घंटे में 20 चल गया 1 घंटे में, तो कहीं ना कहीं 1 घंटे में उनका फासला कितना कम हो गया, ये 20 और ये 5 कितना हो गया, 25। 25 कवर हो गया, 25 कवर हो गया कितने घंटे में, इसलिए रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 25। इसीलिए आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? ये अच्छा लगा कि आप डायरेक्ट सीधा उसको रोको, इसको जोड़ो, बात खत्म है। बाकी बातें नहीं समझ में आई ना, उसके लिए बुद्धि चाहिए। जब आप डेवलप हो जाएगी बुद्धि तो आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल सही है। इसीलिए कहते हैं उल्टी टोपी लगाया करो, देखो इसने लगाया, इसको आ रहा है। तो शिवम कैसे, क्या गिर गए थे क्या, कैसे, क्यों चला रहे थे? जब चलाओ तो केवल रोड पे देखो, कहां देख रहे थे? मोरंग आ गई और स्कूटी की स्पीड 40-45 थी और बस गड़बड़ हो गया। स्कूटी की बड़ा ये प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, हम तो बहुत बार गिरे हैं, इसीलिए अब हम स्कूटी थोड़ा रोक रख दिए हैं, है ना? नहीं लेकिन चलाने, जितना कंफर्ट स्कूटी चलाने दुनिया की कोई बाइक चलाने में नहीं है, वो भी ऐसे शहर में जहाँ पे लोग गलियों से बड़ी तेज आते हैं। और हम लोग पारिवारिक है ना, तो थोड़ा स्कूटी फायदा होता है, लोग सब्जी भी ले आना, उधर ये भी ले आना, वो भी है बनाना, पान पुनी जो भी चीजें हैं तो अपना आगे जगह रख लिया। बाकी बाइक है कि में वो चीजें नहीं रहती। एक बार तो हमें याद है, हमें 20 की स्पीड से था, एक सामने मतलब छोटी गाय का बछड़ा अछड़ा, तो उसको लेके थोड़ा सा मतलब करीब 50 मीटर चलते चले गए। खैर उस पर कुछ असर नहीं हुआ, स्कूटी का जो आगे का था वो बहुत, लेकिन बहुत डर गए थे यार, मतलब वो बन ही नहीं पाया उसका, पता नहीं। और इसमें अगर 30-40 की स्पीड से बहुत रिस्क रहता है। चलो कोई बात नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचो, कुछ और होना था। चलो एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। हाँ बताइए। हेलमेट पहन के ही चलना चाहिए, इसीलिए मतलब फायदा होता है। ठीक है प्रांशु, आप तो पैदल आते हो, कभी कभी पैदल में भी हेलमेट पहन के चले आए अपना, हाँ। बोले सर इससे आपका टाइम तो निकले लेकिन आपकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी? 4 घंटे क्या निकला, 4 घंटे मिलन का टाइम है, 4 घंटे कौन सा टाइम है, मिलने वाला टाइम है। तो अगर आप इससे कहोगे एक्स, तुम कितनी देर बाद मिले थे, 4 घंटे बाद मिले थे।
जब ये मिला था तो इसकी जो रियल स्पीड है, रियल असली चाल, वो क्या है? तो असली चले, अच्छा भले इसकी सापेक्ष चाल हमने 25 बना दी, लेकिन इसकी असली चाल कितनी है? तो 20 के हिसाब से 4 घंटे चला दो। 1 घंटे में 20, 4 घंटे में। नहीं, ये बात समझ में आ रही? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मैंने आपको सब प्रयास जो भी था वो बता दिया, ठीक है। अब अगला मेथड आप बताइए, आप कह रही थी इसका अलग मेथड, यही वाला था। तो हमने कहा था थोड़ा धैर्य रखो, सब मिलेगा, आराम से आपको समझना है। बहुत धैर्य के साथ चीजें सब मिल जाती हैं, बस समझना होता है। लेकिन ये रिलेटिव स्पीड वाला जो केस सीखा है आपने, किस में सीखा है? जब अपोजिट मूवमेंट हो ना, अपोजिट मूवमेंट समझ गए ना? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऐसे ही, और शॉर्टकट में ही लिख देता हूं, उसे आप लोग करेंगे। जिसका कोई अगर डाउट हो तो आप परेशान ना होना, भरे रखना और थोड़ा सोचना जाके। क्वेश्चन कह रहा है, ये सब लैंग्वेज में है। क्वेश्चन ने कहा है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखिएगा नहीं। क्वेश्चन ने कहा है दो स्थान P और Q, P और Q आप ऐसे बनाएंगे, P और Q, और इनके बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। क्वेश्चन ने कहा है टू प्लेस P एंड Q, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 220 किलोमीटर। फिर कह रहा है एक मोटरसाइकिल सवार P से चला, उसका नाम A ले लो। P से चला प्रातः 6 बजे, कितने बजे चला? प्रातः 6 बजे। और किस चाल से चला यह भी दिया है, प्रातः 6 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q की तरफ चला। मतलब ये बताना चाह रहा है किधर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्ड पूरा सेंटेंस लिखा है बड़ा सा। फिर कहता है भैया एक दूसरा इंसान है, वो Q से चला है, B 7:30 बजे चला है। सर हमें लगता है सर ये गलत लिखा है, उसने तो 6 बजे चला, तो ये भी 6 बजे। नहीं नहीं, लिखा ही है 7:30 बजे, हम क्या करें? मैं आपको समझा भी रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, 6 बजे 7:30 बजे टाइम अलग है। अब इसको सेम करना है, कैसे सेम करोगे भी हम बताएंगे। अब वो चला है P की तरफ, ये चला है P की तरफ, और स्पीड क्या है? एक चला 6 बजे, एक चला 7:30 बजे, दोनों एक दूसरे की तरफ। दो ही क्वेश्चन बनेंगे, कब कहां, कितने बजे मिलेंगे और कितना दूर जाके मिलेंगे। मजा आ जाएगा गुरु। यही मैं आप मतलब सालों से यही चीजें मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और आराम से बच्चा सीख जाता है। सिंपल चीजें, इसको बहुत ज्यादा ग्लैमर करके पढ़ाना, ये करना, बहुत डिफिकल्ट बता देना, नॉर्मल सा है। यही 10 साल पहले भी बताया, ये अभी भी बता रहा हूं, नॉर्मल है। और ऐसे ही बताया। आप करिए प्रयास, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो करिए, नहीं हिम्मत हो तो बैठे रहना। करो बेटा प्रतिष्ठा जी, हाँ करिए करिए। थोड़ा पानी इनको पिलाइए, थोड़ा देखिए सही चला है। हाँ क्या हुआ, हेयर स्टाइल सही कर रहे हो क्या? कंघा दे क्या? हम रखते नहीं है, लड़कियों के पास होगा। करो सब लोग करो एक बार। हरि प्रताप, आप भले ना कर रहे हो, लेकिन आप एक्टिंग करो। आप रजिस्टर में ऐसे पेन ऊपर रख के हल्का से चलाओ, हमें लगना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो। आ गया तुम्हारा आंसर? दोनों आ गए? खड़े हो जाओ। नहीं इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा आगे बढ़ो, रुको, राइट मुड़ो। नहीं नहीं, लेफ्ट मुड़ो। राइट मुड़ो, किधर मुड़ोगे? और लेफ्ट 90 डिग्री मुड़ो, सीधे चले जाओ। हाँ ऋतिक, खाना बना दिया था कि बन रहा है? शाबाश, खाना बना के रखना, मैं आ रहा हूँ है। चलो जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है। आप सब लोग देखो इसका सोल्यूशन बहुत आराम से। बच्चों, सबसे पहला काम, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला धर्म, 6 से 7:30 बजा दो, 6 से 7:30 बजा दो, इस इंसान को यहां पहुंचा दो जिसकी स्पीड 30 है। ये सोल्यूशन पे चल रहा है। अब बताओ 1 घंटे में कितना चलता है? 1 घंटे में 30, 2 घंटे में 60,
लेकिन 2 घंटा कहाँ है? तो 1 घंटे में 30, तो आधे घंटे में 15, तो 1.5 घंटे में कितना हो गया? 45, 40 नहीं, 45। फिर भी मान लो, और ये इस समय इसकी घड़ी में टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है? 7:30। यस या नो? बहुत, 1:2। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर। इसीलिए तो तुमको मिक्सचर पढ़ाए थे अच्छे से। सुनो, जिनको फिर भी ये 45 नहीं समझ में आ रहा है, मेरे भाई, 30 स्पीड है और कितना घंटे चला? 3/2 घंटा, तो डिस्टेंस निकल आएगी 45। बोलो सही है? लेकिन मुझे लगता है मौखिक निकालो। अब आप बताओ, 220 टोटल दूरी थी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बच गई? हाँ, 175। अरे 220 में जब तुम 45 घटा दोगे तो 175 ही तो आएगा। और 100 अब पूरा क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बन रहा है, जो पिछले आधे घंटे से यही तो क्वेश्चन करा रहे थे। बोले ये कहां था? अरे इसी का भाई बहन सगा वो भी नहीं था, बन गया। कैसे बनो? अब देखो, हम लोग टाइम निकालेंगे, सर कौन सा मेथड लगाया? अब आपने क्या किया, 3-3 बता के, अब हम इतनी देर से खाली यही सोच रहे हैं कौन से लगाएं, कौन से लगाएं। अरे जो तुम्हें समझ में लगा दो। सबसे अच्छा रिलेटिव स्पीड, पहले रिलेटिव स्पीड, इसको रोको। इसकी स्पीड क्या हो गई? हाँ, आमने सामने चाले। तुम लोगों ने, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ये वाला नोट नहीं किया था जब हमने S1 S2 बनाया था? बोले हमको नोट करना था क्या? हमें लगा इसे आप फर्जी में लिख रहे हो। वही तो मेन था, वही तो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट था। कोई बात नहीं, बाद में क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड जाती है इसकी क्लास, है ना? भाई साहब, टाइम निकालना है, टेम टेम निकालना है। बेटा ध्यान दो आराम से। 175/70 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 से 1/2 घंटा आएगा। सर ये आप इतने जल्दी कैसे करते हो? मुझे याद है। दूसरा, मैं क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो इसमें सोल्यूशन भी है। मान लो मैं फंस जाऊं, खुदे देखा, अपना बटन लिख दिया। अब बताओ, तुम्हें करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं? 2.5 घंटा आया कि नहीं आ रहा है? अब बस ये बता दो मैनपुरी वाले, ये 2.5 घंटे टाइम कहां से काउंट होगा बेटा? कहां से काउंट होगा? 2.5 घंटे लगे मिलने में, कहां से काउंट होगा? 7:30 बजे से। साढ़े सात के बाद 2.5 घंटा, और इसको भी लगा, और यहां पे मिलन हो गया। दिस इज अ मिलन प्लेस। अबे 7:30 बजे बैठे पढ़ने, और कल्पना करो कभी तुम 2.5 घंटे पढ़ डाले लगातार। मुश्किल है, लेकिन कल्पना करो। तो कितने बजे उठे? 10:30, 10 बजे। तो अगर क्वेश्चन ने कहा कितने बजे दोनों का मिलन हुआ, तो आंसर क्या होगा? एट 10 AM दे विल मीट टूगेदर। 10 बजे बढ़िया दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे कहीं पर। यस या नो? नोट करिए अच्छे से, ध्यान से। मजा आ गया भाई, बहुत प्यास लग रही थी। सब भगवान तुमको स्वस्थ रखें, बस यही आशीर्वाद है ना? पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तुमने ब्राह्मण को पानी पिला दिया, कितनी अंदर से आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ? नहीं नहीं, आप सबको बहुत सारा भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग तो बस आपको राह दिखा सकते हैं, हमारी हिम्मत क्या आशीर्वाद देने की। दूरी का कैसे निकालेंगे? दूरी आप आराम से, अगर हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर आपने स्पीड रख ली है 30, और 30 स्पीड है, तो ये बताओ यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगा होगा? 1.5 घंटा। ये 1.5 घंटा, ये हुआ 1.5 घंटा, और 2.5 घंटा ये, तो टोटल कितना हो गया? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 120, पी से 120 किलोमीटर दूर जाके ये बंदा मिला है। क्यू से पूछा जाता तो 220 में 120 घटा देते। बोलो आया कि नहीं आ रहा है? खत्म।
मतलब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप समझ सकते हैं आराम से, ध्यान से। सबको क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से? बहुत ध्यान से। कुछ कहना चाह रहे हो? अरे कुछ तो कहो, ऐसे चुप ना रहो। हाँ, क्या है यार, हमको बताओ, आप सुन के आ रहे हो कुछ, शायद कुछ। क्या? हाँ, फालतू और पालतू। ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं, फालतू और पालतू की बात नहीं, ये आया कि नहीं आ रहा है? बेटा कोई क्वेश्चन? सीट का नहीं है, सीट का नहीं है। आया कि नहीं आया? जो क्वेश्चन ना आया करे, इनके बगल में बैठा करो और पूछा करो, ये बताएंगे। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया इंसान। थोड़ा मौल लेते रहते हैं लेकिन बहुत बढ़िया। चले बढ़े आगे। आप लोग किस शहर में आए हो पढ़ने? हाँ, किस शहर में आए हो? कानपुर। जिस व्यक्ति से मैथ्स पढ़ रहे हो वो व्यक्ति उन्नाव जिले का है। ठीक है? कानपुर से उन्नाव। अगर मैंने कहा है कि एक कोई इंसान एक्स कानपुर से चला सुबह का 7 बजे, और यही इंसान उन्नाव पहुंच गया। ठीक है? 10 बजे उन्नाव पहुंच। दूसरा इंसान उन्नाव से चला 7 बजे, इसका नाम वाई ले लो, और ये 9 बजे पहुंच गया कानपुर। पहले तो ये क्या संभव है, एक इंसान 10 बजे पहुंच रहा है, एक 9 बजे, क्या ये संभव है? काहे नहीं संभव है? यस या नो? बस तुम बेटा ये बताओ, कौन तेज चल रहा होगा? कैसा ऐसे मजाक करते हो यार, बताओ। मतलब कैसा ऐसा हो सकता है? तुम बता बेटा। उन्नाव वाला माहौल ले रहा है, उन्नाव वालों की। उन्नाव वाला तेज चल रहा है, सही मुन्ना वाला तेज चल रहा है। काहे तेज चल रहा है? क्योंकि वो 2 घंटे ले रहा है। और कानपुर वाला तो कौन तेज चल रहा है? ये तुम आए नहीं थे क्या अभी परसों? ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ाया था। ये कॉमन सेंस का है, नहीं समझ में आ रहा है? ये तो अपना हरी भाई भी बता सकता था, क्यों? तो बस तुमको यही बताना है कि कितने बजे दोनों लोगों का मिलन हुआ, एट वॉट टाइम दे विल मीट। हिंदी भी लिख लेना, कितने बजे मिले। अब तुमको लग रहा है यार इसमें को तो दिया ही नहीं है। अबे बच्चा सब कुछ दिया है, बस वो दिव्य दृष्टि चाहिए आपके अंदर। सब कुछ सामने दिया है, बस आप देख नहीं पाते। और हमने प्रयास किया, प्रैक्टिस करा है, तो अब हमको तो दिखने लगा है। आप में से भी जिसने प्रैक्टिस करी होगा आपको भी दिखेगा, सामने ही है। पहली बार जीवन में कुछ हमारे सामने आया था, हमें लगा था अबे अधूरा है, सच्ची बता रहे हैं। जैसे आपको आज लग रहा है, हमें भी लगा था। तो लगता है। बताइए खुशबू जी, इसका आंसर क्या आएगा? सर यही क्वेश्चन तो नहीं आता, आप मतलब आता है? ट्राई। विष्णु क्या आ रहा है आंसर? 8:12। बयान ना बदलो, नहीं जेल में डाल देंगे। 8:12। ध्यान कहाँ है? ध्यान है कहाँ?
देखो सबसे पहले आप देखो, देखो मैंने सफेद से लिखा तो ये क्वेश्चन था, मैं कलर बदल रहा हूं, मतलब सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। 7 से 10 कितने घंटे होते हैं? 7 से 9 कितने घंटे हैं? तुमको यहां पे रियल दूरी नहीं पता है, एक काम करो, इनका एलसीएम लेके दूरी मान लो। माना दूरी, आप दूरी x किलोमीटर भी मान सकते थे, 6 मानोगे थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। पहले तो पहला काम जो पहली बार पढ़ाना है, पेन को रोक दो, एकदम पेन को रोको, पेन को बेटा रोको, नहीं तो रिफिल निकाल लेंगे, ठीक है? हाँ, मान लिया 6 किलोमीटर, कहीं से 6 माना समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, 6 किलोमीटर दूरी जाने में जिसको 3 घंटा लगा है, उसकी चाल क्या रही होगी? बोलो। 2 किलोमीटर पा रहा है, कितनी नहीं होगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम देगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देगा? स्पीड देगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, इसकी स्पीड क्या निकल आई बच्चा? इसकी स्पीड क्या निकल आई? तुम्हें नहीं लग रहा अब ये क्वेश्चन बिकम्स पुराना? नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स ओल्ड। दोनों का टाइम चेक करो, साथ साथ सेम है, सरसेट सेम है। इसको रोको, इसकी चाल क्या हो जाएगी? नहीं, 2 + 3। और टाइम निकालना है तो दूरी हो गई 6। मैं ऐसे इसलिए लिखता हूं, हर उस नए बच्चे के लिए जो सीखने के लिए आया है सीख जाएगा, बशर्ते थोड़ा भावना अच्छी होनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे, 1/1/5 घंटे, 1 घंटा प्लस 1/5 घंटा, मिनट बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई 5, 1 घंटा 12 मिनट। दिस इज द मीटिंग टाइम, लेकिन टाइम यहाँ पे क्या है? 7 है, तो इसका जो आंसर होगा 7 बजे प्लस 1 घंटा 12 मिनट, आंसर 8 बजकर। बोलिए, सहमत हैं? बेटा आया नहीं क्या तुमको इस साइड? ऋषि आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? क्या तबीयत बहुत खराब हो गई थी क्या? अच्छा, घूम रहे थे कि पेपर चल रहे थे? शिवम, प्रशांत को नहीं लाए? अलग अलग रहते हो क्या? नहीं, वहां मतलब गांव दूसरा है, घर दूसरा है। ओके, बीच में पटरी आ जाती। बोलो, आ गया बेटा? थक गई क्या? चले बड़े आगे, पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, धीरे धीरे आएगा। ये भी चैप्टर थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन आ जाएगा, इतना आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। नितिन, क्या नाम है तुम्हारा? नितिन, बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ा करो। जो लोग च्युइंगम खा के बैठे हैं, गलत बात है, क्लास में च्युइंगम ना खाया करो, है ना? आप खा रहे हो च्युइंगम, फिर उसके बाद सीट में चिपका देते हो, फिर लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं। बोले, ये आइडिया तो आपने अच्छा दिया है। अभी तक तो नहीं कि आप करेंगे। ना खा के बैठा करो यार, ऐसे पढ़ो अच्छे से। पानी बोतल, पानी पीते रहो। मान लो आपको लगता है कि आप नहीं मंजन कर रहे हो, तो मुंह बार बार ऐसा हो रहा है, तो पानी पीते रहो। बट नहीं समझ में आ रहा है? पानी तो चलो गर्मी है, इस वजह से। चिंगम खा के ना बैठा करो, वो ये थोड़ा गलत लगता है हमको, मतलब। और नहीं तो फिर लाया करो, ये हमारे लिए भी लाया करो, पूरी क्लास के लिए लाया करो। अकेले अकेले बैठ के खा रहे हो, मुंह चिल्ला रहे हो। या हो सकता है आप खा ना रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा हो कि मतलब कोई ऐसी सिस्टम हो, नहीं जैसे जानवर जुगाली करते रहते हैं। हो सकता है आपकी आदत हो, कुछ खा नहीं लेंगे। वो अलग चीज़, अगर ऐसा है तो आप देख लो। हो सकता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? सिम्टम्स शायद जानवरों के आ गए हों। चले बड़े।
आइए एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं बहुत प्यारा। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव स्पीड में अभी मैंने आपको बताया है अपोजिट वाला, एक होता है सेम वाला भी होता है। सेम वाला भी पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। सेम वाले में बस इतना याद रखना, बस इतना हिंट दिए दे रहे हैं सेम वाले में। अगर शीट में क्वेश्चन मिले तो आप मार सकते हो, कर सकते हो। S1 S2 हो तो जैसे इसको रोकेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बस खत्म। और पूरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा समय दूरी चाल के हिसाब से, खत्म हो गया। बाकी इस पे चर्चा प्रॉपर करेंगे, आप परेशान ना हो। आमने सामने ऐड और एक तरफ जा रहा है तो पक्का इतना। एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा। बहुत ध्यान देना, बस छोड़ देंगे। एक बंदा ए से चला जिसकी स्पीड S1 है, एक बंदा बी से चला जिसकी स्पीड S2 है। बी और दोनों लोग एक ही टाइम पे चले तो बीच में इनका कहीं ना कहीं मिलन हुआ, मान लो सी पे मिले। जिस व्यक्ति की स्पीड S1 है वो सी पे पहुंच गया, जिस बंदे की स्पीड S2 है वो भी सी पे पहुंच गया। लेकिन मिलने के बाद ये लोग रुके नहीं, मिले लेकिन रुके नहीं। पहले तो ये बताओ मिलने का क्या मतलब हुआ। यहां से यहां तक टाइम अगर मान लो S1 को T लगा होगा तो यहां से यहां तक टाइम S2 को भी कितना लगा होगा। पहले तो ये बात आपको डाइजेस्ट हुई, मतलब ये नेचुरल बात है, दोनों को टाइम क्या लगा होगा। बोलो हाँ या ना, पक्का। अब सुनो, अब जिसकी स्पीड S1 है वो आगे बढ़ा और वो बी पे पहुंचा। मान लो इसको फिर लगा टाइम T और ये जिसकी स्पीड S2 है वो ए पे पहुंचा, इसको टाइम T2 लगा। अब आप सबसे पहले तो मुझे बताएंगे T1 T2 क्या है। जब दोनों मिले, मिलने के बाद जो समय लग रहा है उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या वो भी सेम होगा, नहीं, उसके बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं। कौन सा टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा जब दोनों चले चले और मिले, तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम। लेकिन T1 T2 क्या है, यहां पे बेसिकली आपको चार चीजें क्वेश्चन वाला देता है। S1 देता है, S2 देता है, T1 देता है और T2 देता है। और इन चार में से तीन चीजें दे देगा, चौथा पूछ लेगा। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट। सर इतना मजा आ रहा था क्लास में, आपने आखिरी में क्या पढ़ा दिया, क्या कर दिया सर। ये देखते ही अब तो लग रहा है बेकार हो गया सब। ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, पहले से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। मिलने के बाद T1 T2 जो है आप लिख लेना, मिलने के बाद लगा समय। और सबसे बड़ी चीज तो डायग्राम, डायग्राम जब बनेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बढ़िया से बनाओ डायग्राम एकदम चौड़े से। जो लोगों ने क्लास नहीं देखी है जरूर देख लेना, यूपीपी का पेपर लगाया मैंने, एक प्लेलिस्ट बना दी। आज मैं जरूर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जिसमें नंबर सिस्टम से लेकर सब, आप अगर उसको एक बार देख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपका बहुत फायदा हो जाएगा। नंबर सिस्टम, HCF LCM, रेशियो, मिक्सचर, एज, पार्टनरशिप, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, और ये वाला SI CI भी है, सब है ना। वो प्लेलिस्ट शायद किसी ने देखी भी होगी, किसी नहीं देखी अभी। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी परसों, आज मैं उसको बता दूंगा आपको, तो उसको एक जगह वो सब वीडियो मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो स्पेशली जिनका पेपर पुलिस का लगा या भविष्य में भी कभी कोई पेपर लगे तो वो आप भाई जीवन पर्यंत यहाँ नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब भी आपको कभी लगे कि ये मेरा पेपर लगा है, आप 10-15 दिन पहले वो पूरी प्लेलिस्ट इस टाइप के पेपरों के लिए आप देख लेना, तो हमेशा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा मैथमेटिक्स को लेके। इतना मैं बता रहा हूँ, बहुत आराम से, बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए गए हैं और बहुत ही बढ़िया से, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है।
कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ बात नहीं। पूरी क्लास में फॉर्मूला कितने लोगों को पता था? वेरी नाइस। पूरी क्लास में कितने लोगों को प्रूफ पता है? थोड़ा थोड़ा आवत है बेटा। ऋषि तुम उतनी से घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो? बोला मैं ये देख रहा हूँ कि यार 12:30 से ज्यादा हो गया, अभी भी मतलब फ्लो ऐसा बना है, लग रहा है पढ़ाएंगे, ऐसा लग रहा है ना। मैंने अभी बोला था बस मैं छोड़ने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा लंबी सांस लेना है, गहरी सांस, और थोड़ी रोके रहना है ना। इसे नाड़ी शुद्धि कहते हैं, एकदम से, और फिर धीरे धीरे निकालना है। अब आप देखिए, ऐसे 2-3 बार करेंगे तो जो ऑक्सीजन की कमी आपके अंदर रहती है वो प्रॉपर मिलने लगता है। बस मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, और नहीं, हम यहाँ लिखेंगे, आप पहचानो। बताओ S1 इंटू टी बराबर S2 इंटू T2, क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आओगे। अबे टाइम को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ ये दूरी निकलेगी? है, ऊपर वाले को ध्यान से देखो, चाल गुणित समय, दूरी, कौन सी दूरी? AC। और ये AC ऐसे भी लिख सकते हो, S2 चाल है और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, तो S2 इंटू T2, तब भी क्या है? AC। बोले नहीं तो CA होगा। अबे दूरी में AC और CA बात तो एक ही होगी ना। बताओ ये दोनों हो गई। हाँ बेटा, पहले समझा करो भाई, लक्ष्मी जी आप समझती नहीं, नोट बहुत करती पहले। हाँ, फिर बताओ, बहुत ध्यान देना। S2 इंटू टी, S2 इंटू टी, S1 इंटू कितना होगा? T1। पहले वाले में हमने ये ऊपर रखा, पहले रखा, बाद में रखा, नीचे वाले में नीचे वाला ये पहले रख लिया, एक लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहे जैसे रखो। ये बताओ ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? नहीं है समझ में? बिल्कुल एकदम सही बोलना, कोई झूठ ना बोलना, सोमवार का दिन है, झूठ नहीं बोलते हैं। कितने ऐसे लड़के हैं जिनको ये समझ में आ गया? एकदम सही, लड़के, लड़के, बॉयज। ओके, तुम्हारा बेटा हाथ नीचे बड़ा आधा ही खड़ा है। बोले हमको एक्चुअली क्या है सर, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो फिर मैं पूरा नहीं हाथ करके ना, आधा ही ना। लड़कियों में कितने लोगों को आ गया? सभी को आ गया लड़की। बाकी जिनको लड़कों को नहीं आया, बेटा प्रयास करो। अब बताओ दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करोगे टी से टी कट जाएगा। होता क्या है, प्रूफ से थोड़ा अच्छा लगने लगता, और कोई बात नहीं। S1 यहां भेज दो, S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, T2 अपॉन T1, वो T1 ही लिखा है। और इसके बाद ये आ गया है। इसके बाद जो बच्चा प्रूफ ना कर पाए, क्लास के बाद ऑफिस मिलो। मजा नहीं कर रहे हैं, सिखाक मानेंगे तुमको। हाँ, जिसको इसके बाद यहां ना आ रहा हो, तुरंत मैं छोड़ रहा हूं, तुरंत मिलो आओ। ठीक है, छुट्टी आज की।